नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी जानकारी आपको लगेगी कि ये कैसे-कैसे लोग हैं, मतलब जो कि शक्ति के चक्कर में क्या-क्या कर लेते हैं। तो ये भी घटना है। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ वो भी उत्तर प्रदेश के थे। तो उनको क्या किसी ने बता दिया होगा जैसे कि नट वगैरह की बहुत शक्ति होती है, पर उनके घर में नट थे नहीं असल में। जैसे नट कइयों के घर में होते हैं ज़्यादातर, तो वो अलग होते हैं। नट बिल्कुल मदद करेंगे आपकी, पर इनके घर में थे नहीं। पर किसी ने बता दिया कि नटों की बहुत शक्ति होती है, ये होती है, इनको रखना चाहिए। तो इन्होंने भी किसी और से, मतलब जो इनके अपने गुरु थे गाँव के, उनको छोड़ के किसी और को पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे पास भी कोई नटनी है और आप ले लो, इस तरीके से, मतलब। तो भाई सेवा पानी करी उन्होंने, कोई पैसे ऐसे देने की बात तो करी नहीं, उसने ऐसे ही दे दिया होगा दूसरे आदमी ने। तो उनको दे दी। तो उस नटनी का मैं नाम बताता हूँ, पर आप प्रयोग मत करना इसका बिल्कुल भी, क्योंकि किसी को नुकसान हो तो उसके लिए हम या हमारा चैनल ज़िम्मेदार नहीं है। मैं घटना बता रहा हूँ कि ऐसे नुकसान हुए हैं। तो उस वक़्त ना उसको किस तरीके से क्या दिया, तो उसको मतलब दे दिया। तो उस नटनी का जो नाम बताया उन्होंने, कह रहे ढाके बंगाली की है ये, और उसका नाम है पुष्पा। पुष्पा, पुष्पा जो होता है नाम वो है। तो ये नटनी बता के उन्होंने दे दी, पुष्पा नाम बताया कि ये पुष्पा है, मतलब इस तरीके से। और इसको ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ऐसे करके उन्होंने दे दी। अब उसकी कोई बात नहीं, दे दी तो वो अपना करने लगा। तो अब जब वो करने लगा उसकी पूजा पाठ जिस तरीके से बताई थी उन्होंने, अपने लौंग धूप उसने दे दी, पूजा पाठ करी उसकी। तो अब क्या होता है कि मिठाई विठाई से जैसे भी उसने बताई वो करने लगे। अब करने के बाद उसने, मतलब मुश्किल से उसको 15-20 दिन होंगे। तो अब क्या हुआ कि वो जो जहाँ रहता था, तो वहाँ पे कोई रोने लगा आके, मतलब लेडीज़ रोने लगी। और जबकि वो कहीं नौकरी करता था, उसके बच्चे भी गाँव में रहते थे, कहने का मतलब वो अकेले ही रहता था वहाँ। तो उस घर में कोई ऐसा कुछ था नहीं, मतलब फंडा। पर जब उसने पूजा पाठ करी होगी तो उसको खुद नहीं पता कि उसने बोला घर में क्या आ गया। तो वो रोती थी कोई लेडीज़ उस घर में आके, इस तरीके से, मतलब उसको लगता था, दिखता नहीं था। और वो जग जाता था, देखता था, तो बाकायदा उसको कानों में लगता था, यानी हाथ से हिलाता था, कान की आवाज़ कहीं और से आ रही, वो देखता था इधर उधर की। छोटा कमरा था, जैसे लोग आते हैं गाँव से तो छोटे छोटे कमरों में रह जाते इस तरीके का। तो बाहर भी निकल के देखता कि कहाँ है क्या है, मतलब आंगन टाइप का था, उस तरीके के घर थे जो कई किराएदार होते हैं इस तरह, पर उसको सुनाई देती थी आवाज़। तो अब वो बहुत परेशान हो गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो उसको डर लगने लगा, भय लगने लगा। और कभी कभी उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, धीमे धीमे धीमे। उसने कहा ये चक्कर क्या हो गया। तो फिर उसने, जिसने उसको दी थी, तो उससे पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, क्या बात है, और ये ऐसे बात है वैसे बात है। तो फिर उसने बताया कि भाई वो जो नटनी है उसकी सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो रही है, तो डरना नहीं है, तुम्हें बहादुरी से रखना है। और ऐसा भी होगा, घुंघरू की आवाज़ ही आएगी, तुम डरो मत, ऐसे वो करके करता रहा। और उसके बाद जो उसका फ़ोन नंबर था, शायद वो नकली था। तो क्योंकि उसको पता लग गया कि घटना इसके घर में कुछ हो गई, तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। एड्रेस उसका पता ही नहीं था। वो कहीं ऐसे ही मिलते थे, जैसे कहीं जमुना मिल गए, कहीं ऐसी जगह मिल गए, मतलब इस तरीके से उसकी जान पहचान हो गई थी उनसे। तो उन्होंने बताया मेरे पास ये चीज़ें ले लो। तो हो सकता है अपने 100-200-500 भी लिए हों अपने, मतलब शराब वराब का खर्चा, इस तरह वो टिका गया उसको क्या। फिर फ़ोन बंद कर दिया, मतलब उससे मिला ही नहीं फ़ोन। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा वो गुरुजी थे वो भी बंद कर गए फ़ोन अपना, अब मैं क्या करूँ। तो वो परेशान हो गया, फिर वो वहाँ से निकल गया। एक दिन छुट्टी मिली उसको अपने कहीं कंपनी से, तो वो अपने गाँव निकल गया सीधा। जो पुराने गुरु थे वहाँ पहुँचा, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, कमरे में तो ऐसा-ऐसा हो गया मेरे साथ। अब वो गुरु भी क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, वहम है तुम्हारा, ये कर, नहीं जी वहाँ ऐसा-ऐसा है। तो फिर उन्होंने चेक करा तो उनको पता ही नहीं लगा, उनके गुरुजी कह रहे कि क्या चक्कर है। तब उसने बात खोली वहाँ पे, उसने बात खोली। तो उन गुरुजी जो थे उनको, उन्होंने बोला यार कोई शक्ति तो तेरे घर में दिखाई दे रही है उल्टी-सुल्टी, पर है कैसे ये तो समझा, हमने तो कोई ऐसी चीज़ तेरे को दी नहीं, अपने घरेलू देवता दिए हैं, क्या चक्कर है ये। और वो बीमार भी हो रहा था बीच-बीच में, तो छुट्टी भी हो रही थी उसकी, तो पैसे कटते थे उसके इस तरीके से, तो तनख्वाह भी कम हो रही। तो फिर उन्होंने बोला, तो उसने बोला मैंने ऐसे-ऐसे करके किससे वो नटनी ले ली इस नाम से। तब उन्होंने उसके नाम से, तब उनको पता लगा कि इनने कुछ लिया हुआ है, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता क्या छाँटेगा भाई, घर में कोई नेगेटिव चीज़ होगी। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो पूज भी लिया उसे। तो उन्होंने बोला ये तूने गलत करा। फिर उन्होंने बैठाया उसको वहीं और अपना देखा जो भी था। फिर उन्होंने जब उसको हटाया तो निकली तो वास्तव में वो नटनी थी, मतलब जो थी उसने दी तो सही थी, वो थी नटनी वास्तव में ही। उन्होंने जब पकड़ा उनके देवता ने, तो वो निकली नटनी। तो बोला उन्होंने कि भाई नटनी, तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे करके मैं आई हूँ। तो उसने बोला इस पेपर क्यों आई, हमने जो देवता ने बोला उसको कि इस तरीके से तो हमारे घर का है, इस तरीके से कि नहीं
इसने मेरे को लिया है मतलब। तो फिर उन्होंने, जैसे मैं बता रहा था, दबा के उसी देवता से, जो और 2-4 लोग बहुत होशियार बैठे थे, यूपी के बहुत तेज भगत होते हैं कई दफ़े पुराने जो थे, तो उन्होंने उससे देवता से ही वचन कटवा दिए उसके कि भाई अब इसके घर में आना नहीं है तेरे को, और वचन दे इस देवता को। तो उसी देवता ने मतलब ज़बरदस्ती उससे वचन ले लिए कि वचन ले, यानी कि उस तरीके से ले लिया उसने, सर लगा के वचन ले लिया। उसी भगत के अंदर ही अंदर दोनों शक्ति आ गई एक साथ, देवता भी और वो जो रोग था उसका खींच लिया था उन्होंने अपने अंदर ही भगत जी ने, और उसी से वचन दिलवा दिए, खुद ही ले लिए मतलब उन्होंने वचन उस देवता के ज़रिए से। तो फिर देवता ने बोल दिया बिल्कुल गारंटी से मैंने ले लिया वचन, और इसको मैं फेंक रहा हूँ कहीं, मतलब छोड़ के आ रहा हूँ इसे। वो छोड़ के आ गया। फिर जो दूसरा देवता लगा उसमें, उसने बताया उसके बारे में कि ये जो चीज़ है ये मतलब जो उसने दी है, तो ये मतलब आत्महत्या करके मरी थी इस तरीके से, मतलब नटनी तो थी, जैसे कहीं से गिर के मर गई, नट का खेल दिखाते हुए, कहीं से पहाड़ से, कहीं से इधर उधर से, ऐसे बताया उन्होंने कि ये कहीं दूर की थी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कहीं पे मर गई होगी इस तरीके से, इस तरीके की कोई नटनी, जैसे गिर गई या कोई लग गई कोई चीज़, ऐसे कहीं से फिसल गए सीढ़ी वीढ़ी से, तो करें मरी हुई हत्या वाली चीज़ थी, तो खुद परेशान थी। तो उसने तुमने ले क्यों ली? तो उन्होंने बोला जो चीज़ मर गई हत्या हो गए तो वो तो परेशान करेगी तुम्हें, और तुम ले रहे हो उसको, कोई पूजमान देवी होती तो अलग बात थी। फिर उसने कान पकड़ लिया कि मेरे को किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अभी तक भी वो काफ़ी साल तक मतलब ठीक रहा भगवान की दया से, और उसने फिर कान पकड़ लिए कि मैं बाहर की शक्ति ऐसी नहीं लूँगा कि जो अचानक कोई मेरे को दे जाए, और मान लो हत्या वाली चीज़ है और वो लेके पूजोगे तो वो तो परेशान करेगी, क्योंकि वो तो चिल्लाएगी जब उसको चोट लगी हो तो रात को आके, वो इसलिए रोती होगी चिल्लाती होगी, तो इस वजह से वो बहुत भयंकर काम हो गया था उसके साथ। पर उसके गुरुजी जो थे वो सही थे, मतलब जानकार थे, और उस टाइम थे। और कई बार गुरुजी निकल जाएँ ऊपर मान लो, तो फिर तो वो सही नहीं कर सकता कोई उसे, इस तरीके से भी होता है, क्योंकि फिर पैसा लग जाता है उसका बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, और ऐसी उल्टी सुलटी शक्ति लेने की ना सोचें जिसकी आपको जानकारी भी ना हो। धन्यवाद आप।